हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। इसी के बीच में आपके सामने आपके डर को थोड़ा सा कम करने के लिए एक डेरिवेशन लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको एज इट इज देखने को मिलने वाला है ना। डेरिवेशन का नाम जैसे आप जान ही चुके हैं, आपकी अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन। डेरिवेशन बहुत अच्छा है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप हम छोटा सा इसकी बेसिक जानकारी लेते हैं, है ना। बेसिक जानकारी क्या है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है मेरे भाई। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसपे आपका चार्ज है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, है ना। थ्योरी में भी हमको ये लिखना है, लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन विच द इक्वल बट अपोजिट चार्ज इज प्रेजेंट, है ना, एट ए डिस्टेंस 2l, है ना। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2l इनके बीच की डिस्टेंस है मेरे भाई, है ना। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की? 2l। लेट द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज O। मिड पॉइंट कितना हमारे पास? O है। जब आपकी लेंथ पूरी 2l है तो यहां से यहां तक कितनी बची? L बची। इसको पॉइंट A मान लेता हूं मैं, है ना, और इसको पॉइंट क्या मान लेता हूं मैं? इसको पॉइंट B मान लेता हूं। यहां से यहां तक L बची और O से लेकर B तक क्या बची हमारे पास? यहां पे भी L बची। अब तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है यहां पे, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर? R दूरी पर। कितनी दूरी पर? R दूरी पर आपको एक पॉइंट लेना है। क्या लेना है? एक पॉइंट लेना है। और एक्सियल पोजीशन में पॉइंट कैसा होना चाहिए आपका? एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट लेना है, एट विच, है ना, एट विच जिस पॉइंट पर आपको, है ना, पॉइंट को P मान लेंगे और इसी पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है बात? तो एक छोटा सा आपका डायग्राम के साथ थ्योरी हो जाती है हमारी। तो दोस्तों अगर डेरिवेशन को शुरू किया जाए अपने, तो मैं क्या करूंगा, पहली लाइन वाइज होने वाली है वो है कि हम प्लस क्यू से पॉइंट P तक के डिस्टेंस को देखेंगे और माइनस क्यू से पॉइंट P तक के डिस्टेंस को देखेंगे और आगे वो काम आने वाली है। कैसे? हम लिखेंगे क्या कि डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू जो आपका आवेश है, चार्ज है, उससे हम इस P पॉइंट तक के डिस्टेंस को देखेंगे। मेरे दोस्त एक बात मुझे बताइए, ये आपका यहां से लेके यहां तक पूरा कितना है? R, और यहां से लेके यहां तक कितना है? L, और मुझे तो यहां से और यहां तक का चाहिए केवल, है ना। इस B से इस P तक का चाहिए। पूरा मेरे पास R है, चाहिए मुझे इतना। तो इस पूरे R में से अगर मैं इस L को हटा दूं, इस L वाले पीस को हटा दिया जाए तो ये तो बचेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस प्लस क्यू से जो हमारा पॉइंट P तक की डिस्टेंस है, वो अगर मैं पूरे R में से L को माइनस कर दूं, इस पूरे R में से इस L को माइनस कर दिया जाए तो आगे की डिस्टेंस बच जाएगी। सेम इसी प्रकार से जो डिस्टेंस हमारी माइनस क्यू से है पॉइंट P तक की, कहां से? माइनस क्यू चार्ज से। माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्त? माइनस क्यू चार्ज से अगर देखा जाए तो माइनस क्यू चार्ज से पहले यहां से लेके यहां तक चला, कितना चला? L, और फिर L से लेके आगे तक चला R, तो L प्लस R, इसको कह दूंगा क्या मैं? R प्लस L। क्लियर है यहां तक बात? तो माइनस क्यू से हमारे पास R प्लस L हो गई और प्लस क्यू से हमारे पास R माइनस L हो गई। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम? अब मेरे दोस्त हम देखेंगे कि दोनों ही पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट P पे, उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। तो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको बताएंगे। वो क्या होगी हमारे पास? उसको हम E1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू क्या करेगा? प्लस का क्यू अपॉन R की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बताई जो मैंने आपको? R माइनस L और इसका स्क्वायर। क्यू अपॉन R का स्क्वायर होता है ना, तो क्यू अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 1। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय चार्ज माइनस का क्यू। कौन सा? माइनस क्यू। देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? E2 हमारे पास क्या आएगा? 1/4πε0
Q अपॉन, अब देखो माइनस Q है तो माइनस का ही लेना पड़ेगा, है ना, तो माइनस Q अपॉन क्या, R प्लस एल, क्योंकि माइनस के Q से तो डिस्टेंस कितनी थी, R प्लस एल थी, माइनस Q से डिस्टेंस कितनी थी, R प्लस एल, R प्लस एल का स्क्वायर इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 2। अब अगर मुझको यहां पे टोटल इंटेंसिटी निकालना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो मेरे पास आ जाएगी क्या, E बराबर E1 प्लस E2, हाँ कि ना, क्या आ जाएगी, E1 प्लस E2। देखो भाई ध्यान देंगे, अब यहां पे हमें देखना होगा बहुत ही ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान समझते हुए चलेंगे। तो E बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो E1 का मान कितना है मेरे पास, E1 का मान है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, एंड देखो प्लस प्लस माइनस का आएगा ना मुझे, है ना, तो प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। देखो बहुत ज्यादा समझते चलेंगे, बिल्कुल दिमाग को खोल के, बहुत आसान है ना, बहुत भारी नहीं है, बहुत आसान है। E बराबर, अब देखो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है कि नहीं है, दोनों में कॉमन है, कॉमन सी बात है, तो हम इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे मेरे दोस्त, क्या निकाल देंगे, इसको बाहर निकालेंगे, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, और देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का Q अपॉन R, सॉरी ये माइनस है ना आपका, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फिर, भाई हमारे पास ही यहाँ पे कॉमन आ चुका है। अब देखो ये आपका जो Q है मैं इसको बाहर ले लूंगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, E बराबर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, देखो डेरिवेशन होने वाला है, अब होने वाला भाई क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, अंदर बचेगा क्या, 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत ही शानदार तरीके से समझते चलेंगे मेरे दोस्त। अगर मैं E की बात करूं यहां पे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, पाई बड़ा डिजाइनदार बन रहा है भाई, है ना, देखो ध्यान देंगे, क्या एलसीएम लेते हैं, R माइनस एल R प्लस एल, R माइनस एल R प्लस एल, और पूरे का होल स्क्वायर, जब एक बार चीज घटती है एक बार जुड़ती है तो आपका R का स्क्वायर माइनस का एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन पढ़िए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम वही हमारे यहां पे लगी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही हमने लगाया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, और भैया माइनस माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो R माइनस के एल का होल स्क्वायर, डब्बा बंद, मतलब ब्रैकेट बंद, ठीक है मेरे दोस्त। E बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको मैं होल स्क्वायर ओपन करूंगा, है ना, R प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। मेरे दोस्त यहां पे अगर मैं R माइनस एल का होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, माइनस 2RL आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से सारे निशान बदल जाएंगे अंदर के, तो आ जाएगा माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और जो माइनस का 2RL आने वाला था वो क्या आएगा, प्लस का 2RL, हाँ के ना, माइनस R स्क्वायर और ये प्लस का R स्क्वायर आता, एल स्क्वायर आता, माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का निशान बाहर है, सारे निशान बदल जाएंगे यहां से आगे के, ठीक है, ये वाले सारे निशान, डब्बा बंद है, और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे कुछ आनंद आने वाला है, यहां पे इंटरेस्ट आने वाला है, क्या इंटरेस्ट है कि भैया माइनस से प्लस वाला समाप्त और प्लस से माइनस कट चुके हैं हमारे पास, जब ये कट चुके हैं तो कुछ नहीं बचा, जो बचा उसको लिख देंगे भैया, बहुत आसान डेरिवेशन है, अगर ध्यान से समझोगे ना तो एक बार में समझ में आ जाएगा और पेपर में करके आओगे। 2RL है और 2RL है, तो कितना हो गया हमारे पास, 4RL हो गया, हाँ के ना, और नीचे वाले के साथ एक चीज आपको याद रखनी है कि जो R की वैल्यू होती है हमारे पास, जो R की वैल्यू होती है बहुत 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 ज्यादा बड़ी होती है, किससे, L से, तो L को हम लगभग 0 मान लेते हैं R के सामने,
कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी है तो छोटी चीज को लगभग नेगलेक्ट मान लेते हैं, लगभग जीरो मान लेते हैं। तो हमारे पास अगर ये जीरो हो गया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचा, और आर स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब आर की पावर 4, हाँ के ना, आर के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कि आर की पावर 4। अब देखो ध्यान देंगे, जब आर से इसको काटेंगे तो आर की पावर कितनी बचेगी, केवल 3 बचेगी। तो मेरे पास आ जाएगा मेरे दोस्त ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और अंदर आ जाएगा 4L अपॉन आर की पावर 3। यहां तक कोई दिक्कत परेशान नहीं है। देखो डेरिवेशन अब होने वाला है, लास्ट लाइन हमारी डेरिवेशन की चलने वाली, लास्ट लाइन, ठीक है। यहां से आगे क्या करेंगे, एक बात ध्यान देंगे, मैं ई बराबर लिखूंगा क्या आपका, ई बराबर ये जो आपका 4 है ना, इसको लिख रहा हूं 2 इंटू 2। क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 2। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू में क्यू लिखूंगा, है ना, और साथ में क्या हमारे पास एल है, कुछ नहीं करा, 2 इंटू 2 एल और क्यू लिखा, है ना, 2 इंटू 2 एल क्यू, वही तो लिखा मैंने जो ऊपर है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आर की पावर 3, और स्टार्टिंग में जो हमारे पास चली रहा था क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। मेरे दोस्त आपको एक चीज छोटी सी ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जो आपका मोमेंटम P बराबर होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास का Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। तो मेरे पास Q है, 2 है और L है, तो जो आपका Q इंटू 2L है ये, है ना, Q इंटू 2L है, इसका क्या बन जाएगा, इसका P बन जाएगा। Q इंटू 2L का क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो मेरे दोस्त आ जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, 2 ऐसे का ऐसे ही, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, P अपॉन में R की पावर 3। यही क्या है आपका इंटेंसिटी की एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो चीजें हैं वो दोबारा देखने से, एक बार नोटबुक पे इसको करके देखिएगा। देखो बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। एक बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसकी, एक बार देख के और एक बार फिर उसको आप बिना देखे 2 बार आपको लिख के देखना नोटबुक पे, और 100% पक्का हो जाएगा और आपके एग्जाम में आने वाला है क्लास 12th में, तो आपको बड़े अच्छे से करके आना अटेम्प्ट।